वंदो श्री सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम करूं गुरुदेव को धरि चरणों में शीश। दास जान दया करो बुद्धि देव बख्शीश। दास जान दया करो बुद्धि देव बख्शीश। बहुत बहुत प्रणाम प्यारे सुंदर साथ जी। गुरु जी श्री हेमंत जी भंडारी के अनंत ज्ञान के प्रकाश के द्वारा जो राज्य की कृपा हम सब पर बरस रही है, उसे धारण कर आइए सुंदर साथ जी गुरु आज्ञा लेकर गुरु जी के कदमों पर कदम रखकर हम परम धाम में प्रवेश करते हैं। आइए सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, हम हमारे निज घर मूल घर परम धाम की आज 10वीं भूमिका में सैर के लिए चलते हैं। 10वीं भूमिका को समझने के लिए सुंदर साथ जी हमें प्रथम भूमिका को अपने चित्त में धारण करना होगा। किस प्रकार से हम जैसे चांदनी चौक में खड़े होते हैं तो किस प्रकार से बड़े ही सुंदर मूल द्वार की शोभा दिखाई देती है और मूल द्वार के सामने हमें बड़े ही सुंदर 10 मंदिर चौड़े 2 चबूतरे लंबे चबूतरे दिखाई देते हैं जो कि 2 मंदिर की चौड़ाई में है। तो इस प्रकार से और बड़े ही सुंदर यहाँ पे स्तंभों की शोभा है, मेहराबों की शोभा है और इसी प्रकार से यहाँ पे हमें 10वीं भूमिका में समझने के लिए इस सारी शोभा को अपने हृदय में धारण करना होगा। तो जैसे कि ये हमारी रंगमहल की बाहरी दीवार, तो ये जो सामने की तरफ के 2 मंदिर की चौड़ाई और 10 मंदिर की लंबाई में जो 3 चबूतरे आए थे, इन चबूतरों के किस प्रकार से शोभा थी इन चबूतरों की सुंदर साथ जी कि यहाँ पर 20 स्तंभों की बड़ा ही सुंदर दृश्य बन रहा था, जिसमें हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलमणि। इसी प्रकार से हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलमणि, इस प्रकार से 10 स्तंभ सामने की तरफ और यही 10 स्तंभ पीछे दीवार में अक्सी में भी दिखाई दे रहे थे। तो बस इसी प्रकार से ये जो और इनके मध्य में बड़ी ही सुंदर मेहराबें पड़ी थी। तो बस सुंदर सा जी यही शोभा जो है ये तीसरी भूमिका से उठती है। प्रथम भूमिका में तो होती है, दूसरी भूमिका में ना आकर तीसरी भूमिका से ये झरोकों का स्थान जो है ये आगे की तरफ बढ़ता है और बिल्कुल तीसरी भूमिका से 10वीं भूमिका में इसी प्रकार से दिखाई देता है। तो इस सुंदर साथ जी 10वीं भूमिका में भी ये स्थान आगे बढ़ के आया है, जिसे हम झरोका कह दीजिए, आगे बढ़कर आता है और इनके ऊपर बड़ी ही मेहराबों की सुंदर शोभा दिखाई देती है। अब यहाँ पे ये 2 हारे तो स्तंभों की आई है सुंदर साथ जी, इसके साथ में 2 अन्य हारे भी और आई है। तो इस प्रकार से कुल मिला के 10-10 की ये 4 हारे होके कुल 40 स्तंभों का यहाँ पे बड़ा ही सुंदर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा है। अर्थात ये सारे जो स्तंभ है ये कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आए हैं। तो इस प्रकार से तीनों तरफ उतरने के लिए यहाँ पे सीढ़ियां आई हैं। ठीक है। अब ये जो स्तंभ है इनके बीच में बड़ी ही सुंदर मेहराबें, बहुत ही सुंदर विशाल मेहराबें, क्योंकि 10 मंदिरों का ये पूरा स्थान है। तो 10 मंदिरों में 2 स्तंभों के मध्य एक मंदिर का स्थान, उनसे एक मंदिर की विशाल मेहराब जो है वो यहाँ पे बनती है। तो इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर विशाल मेहराबें यहाँ पे चारों तरफ घेर के यहाँ पे आई है। अब ये जो स्थान है सुंदर साथ जी, इसके ऊपर चांदनी पड़ती है, अर्थात इसके ऊपर छत आती है और छत पे कितनी सुंदर शोभा है कि चारों तरफ 4 गुमटियां सुशोभित होंगी। चारों तरफ ये 4 गुमटियां जिनपे बड़े ही सुंदर स्वर्ण कलश, ध्वजा, पताकाएं, घुंघरियां चमक रही हैं। और इसके अलावा ये जो मंदिरों की हमारी पहली हार आती है सुंदर साथ जी, इन पहली हार के
स्थान पर ऊपर चांदनी में बड़ी ही सुंदर गुमटियों का दृश्य बनता है। एक एक मंदिर पे दो दो गुमटियों का दृश्य बनकर यहाँ पे, क्योंकि 10 मंदिर का स्थान है तो 10 मंदिरों में 20 गुमटियों का बड़ा ही सुंदर दृश्य यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर शोभा इन 40 स्तंभों के ऊपर आई है। अब इसके आगे चलते सुंदर साथ जी, तो ये 2 मंदिर की चौड़ाई में ये छज्जा बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो इसकी चारों तरफ की किस प्रकार से सुंदर शोभा है, तो हम नवमी भूमिका को हमारे हृदय में लाएं। किस प्रकार से हमने समझा था कि नवमी भूमिका में ये जो मंदिरों की पहली हार थी, इस पहली हार में अंदर की दीवार तो आई थी, परंतु बाहर की दीवार न आकर उसके स्थान पर स्तंभ आए थे। तो इसी प्रकार से बिल्कुल ठीक इसी के ऊपर, इन्हीं स्तंभों के ऊपर इस प्रकार से पूरे स्तंभ आए थे। ठीक है, तो 10वीं भूमिका जो है, और फिर इनके बाद में यहाँ पे एक मंदिर का चौड़ा स्थान, ये क्योंकि 2 मंदिर का है तो इसमें से एक मंदिर का एक छज्जा गोल फिरता हुआ नवमी भूमिका में आया था। तो ठीक इसी प्रकार से ये छज्जा जो है ये 10वीं भूमिका में भी आया है। और नवमी भूमिका के जैसे ही यहाँ पर भी चारों तरफ स्तंभ आए हैं और स्तंभों के मध्य में फिर कठेड़ा आया है। तो बड़ा ही सुंदर नवमी और 10वीं भूमिका का ये बिल्कुल एक जैसा दृश्य यहाँ पे दिखाई देता है। अब ये जो बचा हुआ एक मंदिर का स्थान है, इसमें ढालदार छज्जा आया है। तो इस प्रकार से ये ढालदार छज्जा जो है ये चारों तरफ इस तरह प्रकार से फिरता हुआ आया है। ये शोभा भी सेम नवमी भूमिका के जैसे ही है, क्योंकि नवमी भूमिका में भी इस प्रकार से ये 2 मंदिर का स्थान आगे बढ़ के आ जाता है। ढालदार का अर्थ स्लोप, किस प्रकार से ये ढलान में होता है, तो इस प्रकार से ये ढलान में ये चारों तरफ गिरता हुआ छज्जा आता है। तो ये तो हुआ बाहर का दृश्य। अब ये जो सुंदर साथ जी, ये जो छज्जा है चारों तरफ फिरता हुआ, इसके नीचे जो 10वीं भूमिका की दीवार आई है, उन दीवार पे बड़ी ही सुंदर नक्काशी की हुई है। हर एक मंदिर में एक बड़ी कंगूरी आई है, मतलब एक बड़ी कंगूरी। इस प्रकार 6000 मंदिरों के आगे की तरफ 6000 बड़े कंगूरे आए हैं और इनके मध्य में छोटी छोटी इस प्रकार से ये कंगूरियां आई हैं। तो बहुत ही सुंदर कंगूरियों का ये दीवार के ऊपर पूरी तरफ चारों तरफ की जो दीवार है उस दीवार पे इस प्रकार से ये कंगूरियों का ये दृश्य दिखाई देता है। कंगूरियों का इस प्रकार से पूरा दृश्य चारों तरफ दिखाई देता है। बड़ी बड़ी ही सुंदर ये चमकती हुई ये जो कंगूरियां हैं बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी, तो अंदर की तरफ का क्या शोभा है। तो ये जो मंदिरों की जो पहली हार थी, ये मंदिरों की हार है। तो ये जो मंदिरों की हार थी, इन मंदिरों की, क्योंकि हम चांदनी पर हैं तो चांदनी पे मंदिर तो होंगे नहीं, तो इन मंदिरों के स्थान पर यहाँ पर बड़ी ही सुंदर स्तंभ हुई स्तंभों की दहलान आती है। और दहलान जो है, दहलान के ऊपर चांदनी आती है। चांदनी के ऊपर बड़ा ही सुंदर गुमटियों का चारों तरफ फिरता हुआ एक दृश्य होता है। तो किस प्रकार से ये मंदिरों की यहाँ पे शोभा आती है स्तंभों की, वो हम समझते हैं। जैसे कि ये 2 मंदिर हैं, तो इन 2 मंदिरों के स्थान पर किस प्रकार से सुंदर शोभा आई है कि हर एक मंदिर में ये 4 स्तंभों की ये 4 हारें आएंगी। तो ये जो 4 स्तंभों की हार है, तो 1 2 3 4 स्तंभों की 4 हार पूरी इस प्रकार से फिरती हुई चलेंगी। तो इस प्रकार से 1 2 3 गलियों का पूरा दृश्य, चाहे यहाँ से जाओ तो पूरा फिरता हुआ, यहाँ से जाओ तो पूरा फिरता हुआ। इस प्रकार से ये 3 गलियों का जो है, 1 गली 2 गली 3 गली, 3 गलियों का पूरा ये दृश्य जो है यहाँ पे स्तंभों के मध्य का दिखाई देता है। तो इस प्रकार से बड़ी ही इन स्तंभों के मध्य में मेहराबें आई हैं चारों तरफ, मतलब जहां जहां पे भी आ सकती है सब तरफ मेहराबों का बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे बनता है। तो ये हुई दहलान। अब ये जो दहलान है ये भी कमर भर ऊंची है, अर्थात 3 सीढ़ी ये ऊपर आई है। 3 सीढ़ी जो है ये पूरी दहलान जो है ये ऊपर की तरफ आई है। अब ये जो दहलान है, इन दहलानों में ये जो स्तंभ लगे हुए हैं, तो स्तंभों के ऊपर ये स्तंभ
कि स्तंभों के ऊपर ये चांदनी पड़ जाती है। तो इस प्रकार से ये हुई स्तंभों की चांदनी। तो जैसे हम क्या बोलेंगे, दहलानों की चांदनी, क्योंकि चारों तरफ दहलान है तो दहलानों के ऊपर ये चांदनी हुई। और चांदनी के ऊपर कितनी सुंदर शोभा है, जैसा हमने यहाँ पर समझा था कि हर एक मंदिर के ऊपर दो दो घुमटियों का बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से ये एक मंदिर और एक मंदिर के ऊपर ये दो दो घुमटियों का, इस प्रकार से जैसे कि ये मंदिर है, मंदिर के ऊपर की तरफ दो घुमटियों का ये बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। तो ये 5990 मंदिरों के स्थान पर हर जगह ये दो दो घुमटियों का स्थान है, क्योंकि 10 मंदिर का स्थान तो बीच वाले चबूतरे ने ले लिया। तो 5990 की ये जो दहलानों की चांदनी है, इनके ऊपर बड़ी ही सुंदर घुमटियां, घुमटियों के ऊपर स्वर्ण कलश, ध्वजा, पताकाएं और घुंघरियां जो राज राज पियो पियो की आवाजें निकाल रही है और लहरा रही है। तो इस प्रकार से ये हुई दहलानों की चांदनी की शोभा। अभी जो दहलानों की चांदनी है, इसके आगे फिर से एक मंदिर का ये चौड़ी रोस आएगी, जिसे हम परिक्रमा भी कह सकते हैं कि ये एक मंदिर की चौड़ी पूरी ये परिक्रमा आएगी। तो अब ये परिक्रमा के स्थान को छोड़कर आगे अगर चलते हैं तो अब आगे की तरफ क्या आएगा सुंदर साथ जी, अब एक गोल फिरता हुआ चबूतरा जो है, जो कि एक मंदिर का चौड़ा है, ये चारों तरफ फिरता हुआ आएगा। ये एक मंदिर का चौड़ा चबूतरा है, अर्थात 3-3 सीढ़ी। इसमें जिस प्रकार से हमारे रंग महल की कितनी हास है, 201 हास है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हर एक हास में सीढ़ियां जो है वो चढ़ने के लिए भी आई है, क्योंकि हम यहाँ पे नीचे थे, यहाँ से चढ़ने के लिए भी आई है, और यहाँ पे हर हास में सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए भी आई है। तो इस प्रकार से ये जो इसकी चौड़ाई है, ये एक मंदिर की चौड़ाई का गोल फिरता हुआ ये चबूतरा आया है, जिस पर हर हास में चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियां आई हैं। अब इसके आगे सुंदर साथ जी मध्य की बात करते हैं। अब इसके आगे की तरफ जो है बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमने सुना है ना कि रूफ गार्डन जिसे हम आजकल के शब्दों में कहते हैं टेरेस गार्डन का एक बहुत ही सुंदर दृश्य जो है वो यहाँ पे मध्य में अत्यंत सुंदर सुशोभित हो रहा है। तो वो किस प्रकार से आया है सुंदर साथ जी, कि जैसे ही हम यहाँ पे नीचे उतरते हैं तो चारों तरफ फिरते हुए बाग, बगीचे और नहरें, वाटिकाएं, जह बच्चे, बड़ा ही सुंदर दृश्य बनता है। और इन सबके बीचों बीच में सबसे मध्य में 666 मंदिर में, ये 666 मंदिर है, उस 666 मंदिर में गोल फिरता हुआ कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। ये जो चबूतरा है ये कमर भर ऊंचा होने से इसके चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां आई हैं, और ये जो चबूतरा है इसके चारों कोनों पर 4 जलकुंड, 4 चेहबच्चे आए हैं। ये जो चबूतरा है सुंदर साथ जी, ये जो नीचे हमने नवचौक सुना है, नवचौक के बिल्कुल ऊपर की तरफ आया है। और ये जो 4 जल स्तून जो नीचे नवचौकों के कोने से जल रहे थे, जल स्तून यानी जल पाइप्स जो है जो नीचे से स्टार्ट हुए थे, वो ऊपर आके यहाँ पे जलकुंड का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये जो जलकुंड है, इनकी एक दीवार जो है ये तो चबूतरे से लग जाती है, और बाकी 3 तरफ उतरने के लिए यहाँ पे सीढ़ियां भी आई हैं। तो इस प्रकार से 3 तरफ यहाँ पे सीढ़ियां भी उतरने के लिए आई हैं। और चारों तरफ जो 667 का ये जो पूरा जो स्थान है सुंदर साथ जी, ये कहाँ आया है, तो ये कहाँ है, तो हमने देखा था नीचे की तरफ चारों तरफ गोल फिरती हुई 36 फिरावे हवेलियों के थे, जिनमें चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, पंचमोल हवेलियां चारों तरफ आई थी। बस उन्हीं के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे ऊपर चांदनी पर बड़ी ही सुंदर पुष्प वाटिकाएं, घास के बगीचे और इसके अलावा मेवों के वृक्ष, ये सब आए हैं। तो किस प्रकार से आए हैं सुंदर साथ जी, कि जो चौरस हवेलियां जो हमने सुनी थी, चौरस हवेलियों के ऊपर तो बड़े ही सुंदर फूलों के वृक्ष, फूलों के पौधे आए हैं, और फूलों के पौधों के बगीचे आए हैं। और जो गोल हवेलियां थी, उन गोल हवेलियों के ऊपर रंगीन घास के बड़े ही सुंदर धूप दलीचे आए हैं। और फिर उसके
उसके बाद में जो पंचमोहला हवेलियां हमने सुनी थी, उन पंचमोहला हवेलियों के ऊपर बड़े ही सुंदर मेवों के, काजू बादाम अखरोट इन सब के वृक्ष आए हैं। तो इस प्रकार से ये चारों तरफ वृक्षों की बड़ी सुंदर शोभा, जिनके ऊपर अनंत पक्षी कलरव करते हुए राज राज पियो पियो के गुण गाते हुए हैं। और इन सब के मध्य में जो गलियां बन रही थी, ये जो गलियां बनती है सुंदर सा जी, इन गलियों के स्थान पर ऊपर नहरों में नावें, बड़ी ही सुंदर चह बच्चे। अब ये जो जैसे ये जो चार समझने के लिए चार ये चौरस हवेलियां हैं, तो इनके मध्य में ये जो स्थान है, जो गलियां हैं, इन गलियों के स्थान पर तो नहरें आई हैं, और ये जो बीच का जो सेंटर आया है, इस सेंटर के स्थान पर ऊपर जलकुंड आए हैं। इस प्रकार से नहरें जलकुंडों में जाकर मिल जाती हैं। तो चारों तरफ नहरें जलकुंड फव्वारों का बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है, और इन नहरों में नावें भी हैं। तो असंख्य पशु पंखी यहाँ पे कलरव, बगीचों में कलरव करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे बड़ा ही आनंद, हास विलास, आमोद प्रमोद का बड़ा ही सुंदर यहाँ वातावरण बनता है। जब यहाँ पर सब सखियां आनंद लेती है, लीला विलास करती है, उसके पश्चात ये जो जलकुंड है, इन जलकुंडों में आकर स्नान करती है, झीलना का आनंद लेती हैं। और उसके पश्चात ये मध्य का जो चबूतरा है, जिस पर बड़ा ही सुंदर गिलम बिछावा है, बहुत ही विशाल चबूतरा है, इस पर बड़ा ही सुंदर गिलम बिछावा है। और मध्य में श्री राज श्यामा जी का सिंहासन, चारों तरफ सखियों की कुर्सियां। पूर्णमासी पूर्णिमा के दिन जब राजी महाराज सब समस्त सखियों को लेकर जब 10वीं भूमि में चांदनी में पधारते हैं, तो यहाँ पे बड़ा ही लीला विलास होता है, आनंद विनोद होता है। ऊपर से चंद्रमा की शीतल चांदनी, नीचे से 10वीं भूमिका में श्री राज श्यामा जी का अनंत नूर, सखियों का नूर, और इस प्रकार से पूरा वातावरण जो है अत्यंत आनंदित, प्रफुल्लित और प्रकाशमय हो जाता है। इस प्रकार से ये संपूर्ण शोभा, संपूर्ण चौपाई ये 10वीं भूमिका की। 10वीं भूमिका में सुंदर साथ जी एक और बात कि जो गुर्ज हमने इस नीचे भूमिका में समझे थे, जो कि परिक्रमा, बाहर का जो परिक्रमा मार्ग है, रंगमहल की बाहरी परिक्रमा में जो गुर्ज आए थे, हर एक हाथ की संधि पर गुर्जों की शोभा थी। तो इस प्रकार से हर एक हाथ में जो ये गुर्जों की शोभा थी, इस प्रकार से 201 गुर्ज जो है वो चारों तरफ गोल फिरते हुए आ रहे थे। तो ये जो गुर्ज है, ये भी ऊपर ये 10वीं भूमिका में आकर यहाँ पे छतरी का रूप धारण कर लेते हैं। अत्यंत सुंदर गुर्जों की यहाँ पे 201 गुर्जों की शोभा, इन पर भी बड़े सुंदर स्वर्ण कलश, ध्वजा, पताकाएं, घुंघरियां, राज राज पियो पियो के गुणगान करती है। इस प्रकार से ये गुर्जों की भी यहाँ पे बड़ी ही सुंदर शोभा आती है। इस प्रकार से ये 10वीं भूमिका की अतुल्य अद्वितीय शोभा सुंदर सान की, जिसे हम बारंबार अपने हृदय में स्मरण करते हुए अपने चित्त में धारण करें। प्रणाम।